तो डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 upon ax plus b, the nth order derivative you need to read it daily. So what it is yn is what? Minus 1 raised to n factorial a raised to n upon ax plus b raised to n plus 1. So this is the nth order derivative, right? Similarly we are having nth order derivative of x raised to n. क्या होता है? nth order derivative of x raised to n is yn is what? n factorial. nth order derivative of cos of ax plus b. What is the nth order derivative of cos of ax plus b? It is yn a raised to n cos of ax plus b plus n pi by 2. These are very standard results. Sin of ax plus b is a raised to n sin of ax plus b raised to plus n pi by 2. E raised to ax into cos of bx plus c is e raised to ax into r raised to n into cos of ax plus b plus n theta, where r is root of a square plus b square, theta is tan inverse of y by b by a, right? So these are the nth order derivatives. We are coming across it. Before that we are proving some second order derivative results. तो ये सारे डेरिवेटिव के रिजल्ट्स है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें भी ये रिजल्ट्स आने वाले हैं, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का टॉपिक है, उसमें भी ये सारे रिजल्ट्स वहां पे भी हम सॉल्व करने वाले हैं. हाउ मेनी एग्जांपल्स वी कंप्लीटेड? यस, 2. कम टू थर्ड वन, राइट? व्हाट इज द थर्ड? यू सी, if x is equal to cos t, y is equal to e raised to mt, e raised to mt, right? Then show that 1 minus x square d2y by dx square, no, minus x dy by dx minus m square y is equal to 0. ओके, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है. सो दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन एंड रिजल्ट को हमें इस फॉर्म में प्रूव करना है. तो मैं क्या करता हूं पहले, बिकॉज रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो इससे टी इलिमिनेट ही करते हैं, ज्यादा बेटर होगा. टी इलिमिनेट कर दिए तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज रिजल्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली. तो टी ये पैरामीटर इसमें है, सो व्हाई नॉट, दिस इज t, I am finding t is cos inverse x, is it not? And if I put this t in y, put in y, so what is y? Y becomes e raised to m, this is a t is cos inverse x. Very important है ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज ये रिजल्ट क्रिएट नहीं होता. आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का टॉपिक है, उसमें ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये टेक्निक है. अभी क्या कर रहे हैं, इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फॉर्म करना है, ये रिलेशन दिया है, एंड डिफरेंशिएटिंग दिस, हाउ टू फॉर्म दिस रिजल्ट, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स डेरिवेटिव, दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. सो ये आ गया आपका 1. तो ये आपको ऑब्जर्व करके ये जो इंटरप्रिटेशन है वो इस फॉर्म में है. देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग
m cos इनवर्स x, e पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? e पावर f ऑफ x इनटू f डैश यानी m cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से फॉर्म से डिफरेंशिएट कर रहे हैं? ये फॉर्म है e रेज़ टू f ऑफ x, तो y डैश क्या होगा? e पावर f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x, सो दिस इज y डैश, राइट। तो थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि इफ एनी टर्म कंटेनिंग x appears in denominator, take it to left। क्या रूल है? इफ एनी टर्म्स कंटेनिंग x appears in denominator, then we have to take it to left। This is very important in all such kind of second order derivative, right? तो ये important observation ये भी है कि इसका t पहले eliminate किया जाए। t को eliminate करने के बाद जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो कल आपको नोट करके दिया गया, if any term containing x appears in denominator, take it to left and then go for second order derivative। So ये root of 1 minus x square into dy by dx, और यहाँ पे क्या बचा? minus m, and this is nothing but y। ये e power m cos inverse x, ये सेंसिबली यूज करना है। अगर आप ऐसा यूज नहीं करेंगे तो रिजल्ट को प्रूव करने में दिक्कत होगी। तो वेरी केयरफुली ये ऑब्जर्वेशंस है कि पहले तो आप t एलिमिनेट कर रहे हैं, and before going for second order derivative, if any term containing x is in denominator, take it to left and now go for second order derivative, right? और ये यूज भी करना है कि प्रीवियस अगर कहीं यूज होता है तो सिंप्लीफाई हो जाता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस, अब इसको स्क्वेयरिंग करके भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कुछ लोग स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करते हैं और कुछ लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी रिजल्ट ला सकते हैं, राइट। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यू मे स्क्वायर इट एंड डिफरेंशिएट इट। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी यू कैन एस्टैब्लिश दिस रिजल्ट। तो देखो कौन सा रूल है? फर्स्ट फंक्शन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाय dx का डेरिवेटिव प्रोडक्ट d2y बाय dx स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन इस रूट का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे परफॉर्म करते हैं? 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस m, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। बहुत ही सिंपल, u ये u है, ये v है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x, ये 2 कैंसिल। इज इट ओके? ये जो स्टेप्स है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सीटी के लिए भी और जेई के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा रैंडमली चलो मुझे आता है डेरिवेटिव मैं u बाय v से करूंगा, ये ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो कभी एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो डेरिवेटिव में ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करना है धीरे धीरे, राइट।
अब देखो ये रूट, यहाँ पे भी रूट है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय, ये रूट ही निकाल देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको निकाल देते हैं, रूट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर, ये माइनस एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस m इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx। ये जो इक्वेशन है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। और इधर देखिए, ये जरा इसको जरा गौर से ऑब्जर्व करें, ये प्रीवियस स्टेप को भी वेरी सेंसिबली यूज करना है। इसकी वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx, इसको मैं 2 कहता हूं और 2 से इसकी वैल्यू यूज करता हूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस m, ये क्या है, ये जो टर्म है वो माइनस m y है, तो माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर y, इजी, ये लेफ्ट में लिखेंगे तो अभी रिजल्ट बन गया। देखो ये प्रूव दैट वाले सभी रिजल्ट ये आपको आज के डेट में ही डे टू डे, जो अदरवाइज कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हाँ मुझे समझ में आया, चेन रूल आया, डेरिवेटिव आता है, वैसे स्कोर नहीं होता। हर एक काइंड के कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशंस है, वो आपकी हैबिट बनने चाहिए। जैसे कि इस काइंड में एनी टर्म कंटेनिंग एक्स आया, वो लेफ्ट में लिए बिना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए नहीं जाना है। ये जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नेक्स्ट, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके सभी रिजल्ट जो है बोर्ड में 4 नंबर के लिए, मैक्सिमम नंबर के लिए आते हैं, इसमें से एक। तो देखिए ये क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ y is equal to x plus tan x, show that cos square x d2y by dx square minus 2y plus 2x is 0. If y is equal to x plus tan x, show that this. तो कभी कभी आपको ये पूरा डेरिवेटिव फॉर्म करके इसमें सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ता है, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके, अभी तो यहाँ पे y एक्सप्लिसिटली गिवन है, x में हम ये डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और LHS पे पुट करेंगे। राइट, देयर इज नो अल्टरनेटिव समटाइम्स। फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो dy by dx, x का डेरिवेटिव 1, tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव sec square x, right? Yes. Now see, again differentiate it because you want a second order derivative. रिजल्ट को देख के मैनिपुलेशन करना है, What is required उसको देख के हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। राइट, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 1 का डेरिवेटिव 0, सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव, बोलो सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sec x into sec x tan x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों को ये आता ही नहीं है।
परफेक्ट जिसको आता नहीं वो डेंजर जोन में समझ लो। अभी आगे नहीं करेंगे आप तो बहुत डेंजर हो जाएगा, वो आगे चल के डेरिवेटिव नाम का कंसेप्ट ही निकल जाएगा। चेन रूल आए बिना जिनको लगता है, अभी कुछ लोग यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं मुझे चेन रूल समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आके पढ़ो, अदरवाइज आपको कोई सेव नहीं कर सकता आगे चल के। 2 sec square x into tan x, it is 2 sec x tan x, 2 sec square tan x लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये आ गया d2y by dx स्क्वायर। अब देखिए रिजल्ट कुछ और है, रिजल्ट में अभी यहां से यहां जाना मुश्किल है, जैसे कि प्रीवियस में हम सॉल्व करते करते वहां पे पहुंचे, अभी यहां से तो सेकंड ऑर्डर निकल ही आ रहा है, एक्सप्रेसिव फंक्शन है, तो यहां से यहां जाना तो मुश्किल है। इसको आप बोलेंगे कि नहीं सर इसको लेफ्ट में लो, तो लिख सकते हैं वो cos square x बनेगा, यस, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2 tan x। ये आ सकता है क्या? आ सकता है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा अब ये sec square x को लेफ्ट में लिए तो ये क्या बनेगा, 1 by sec square x into d2y by dx square is equal to 2 tan x, राइट। तो ये हो गया cos square x into d2y by dx square is 2 tan x। Therefore अभी डायरेक्टली LHS ही कंसीडर करें और इसको 1 कहे तो ये क्या हो जाएगा, therefore consider LHS। ये जो LHS है ये cos square x d2y by dx square minus 2y plus 2x, ये cos square x d2y by dx square 2 tan x, ये minus 2 y क्या है, y क्या है, y है x plus tan x and ये plus 2x since 1 and 2, ये 1 and 2 का यूज हुआ, यस, कॉमन भी ले सकते हैं। ये मैंने क्या किया, LHS कंसीडर की, इसकी वैल्यू पुट की 2 tan x, 2y की वैल्यू पुट की and this is now 2 tan x minus 2x minus 2 tan x plus 2x, this is going to cancel, it is 0 RHS। हाँ, या tan x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते थे क्या, यस, वहां से रिजल्ट क्रिएट हो जाता था। ओके ठीक है, मैंने ये वे बताया। कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐसा यहाँ tan x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, काम हो गया। tan x यानी कि ये y minus x since 1 and this is okay, this is also a one of the good way, अच्छा बात है ये भी, राइट। ये लेफ्ट में लाएंगे तो इसको माइनस 2y बनेगा प्लस 2x बनेगा इज इक्वल टू 0। यस, कुछ लोगों को ये रियलाइज हो रहा है, यस, ये tan x की वैल्यू यहां से पुट करें, यू आर फाइंडिंग द रिजल्ट। tan x की वैल्यू पुट करें, नेक्स्ट फिफ्थ वन, e, सब लोग सॉल्व करें। फिफ्थ वन, e रेस टू ax इंटू साइन ऑफ dx, शो दैट y2 minus 2ay1 plus a square plus b square into y is equal to 0। y2 minus 2a y1 plus a square plus b square into y is equal to 0।
e रेस टू एक्स साइन बी एक्स का nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव किया है। यूवी से आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्म जो है इंटीग्रेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, e रेस टू एक्स इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन, राइट, वो आगे चल के इसका फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी यहाँ पे तो y2 यानी कि ये समझे नोटेशन, y2 यानी कि नोटेशन क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर है। y1 यानी कि नोटेशन क्या है, ये नोटेशन तो किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर 2a इंटू dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इज 0, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, e रेस टू ax पहला फंक्शन है, e रेस टू ax पहला फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ साइन bx cos bx इंटू b प्लस साइन bx, ये दूसरा फंक्शन है, e रेस टू ax का डेरिवेटिव, e रेस टू ax का डेरिवेटिव, ये e रेस टू ax इंटू a, ये तो प्रोडक्ट रूल से आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज u, दिस इज v, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये क्या हो गया, dy बाय dx इज e रेस टू ax, एक कॉमन आ गया, इंटू b cos bx प्लस a sin bx, b cos bx प्लस a sin bx, राइट। अब इसको और आगे बढ़ाए, डिफरेंशिएट दिस, अगेन ये प्रोडक्ट है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब इसको y2 में कहूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये d2y बाई dx स्क्वायर इज फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, e रेस टू ax, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट ये माइनस b स्क्वायर साइन bx cos f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश यानी कि b, ये b एंड ये b स्क्वायर साइन bx का डेरिवेटिव cos bx इंटू b टू a b, राइट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज b cos bx प्लस a sin bx इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू ax, e रेस टू ax इंटू a, e रेस टू ax इंटू a, इट्स ab cos, ab कहाँ है, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, बराबर तो लिखा, ए भी लिखा है ना यहाँ पे, साइन bx का डेरिवेटिव cos bx इंटू b, यहाँ पे लिखा है ना, what e रेस टू प्लस, बोल रहे प्लस, ओके, फर्स्ट फंक्शन ये प्लस है, प्लस, ओके, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, प्लस इज देयर, यस, e रेस टू ax कॉमन लेते हैं, here also e रेस टू ax दोनों प्लेस पे है, कॉमन लिया जा सकता है, b स्क्वायर साइन bx प्लस ab cos bx प्लस ab cos bx प्लस a स्क्वायर साइन bx,
So this is your y2, this is your y1, ये y1 है, ये y2 है। नोटेशन में आप सब कुछ इस LHS में पुट करें, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ टाइम्स कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये सब रिजल्ट पुट करें यहाँ पे, आपको y1 में लिख सकते क्या इसको? यस, डायरेक्टली कंसिडर करें LHS एंड ये y is e raised to x sin bx, तो dy by dx is e raised to x sin bx का डेरिवेटिव cos bx into b, ये sin bx e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x into a, तो ये y आ गया, dy by dx is this, e raised to x कॉमन लिया, फिर से u into v अप्लाई किया, कुछ भी नहीं है, पहला फंक्शन एज इट इज ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज e raised to x का डेरिवेटिव, फिर से e raised to x कॉमन लिया गया, e raised to x कॉमन लेके ये आपको ऑब्टेन हुआ। अभी मैं कंसीडर LHS बोलता हूं, राइट, ये LHS में डायरेक्ट पुट ही करते हैं। कंसीडर LHS, ये जो LHS है इसमें ये जो हमें प्रूव करना है y2 यानी कि ये y2 क्या है? e raised to ax into minus b square sin bx plus 2ab, ये जो है एडिशन होती है, 2ab cos bx plus a square sin bx minus 2a into y1 ये है, ये y2a e raised to x, y1 क्या है? b cos bx plus a sin bx, राइट, प्लस a square plus b square into e raised to ax, y यानी कि given sin bx, सबके वैल्यू हम पुट कर रहे हैं LHS में। हम LHS में ये y1, y2 we are substituting in here LHS, और आपको ये जीरो बताने की है, राइट। तो ये LHS क्या आएगी? देखो e raised to x सब में कॉमन आ गया, here in all three terms there is a e raised to x which is common, ये as it is रहेगा b square sin bx 2ab cos bx plus a square sin bx, ये रहेगा माइनस 2ab cos bx माइनस 2a square sin bx प्लस a square sin bx प्लस b square sin bx, बस हो गया। देखो ये 2ab पॉजिटिव निगेटिव, ये a square माइनस 2a square and ये b square, everything is going to cancel, which is RHS, तो बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर्स के लिए बोर्ड में आते हैं, राइट, इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 4 मार्क्स, तो यू नीड टू फाइंड डेरिवेटिव सिस्टमैटिकली, और ये कॉम्पिटिशनल स्किल जो है इसके सॉल्यूशन से फॉर्म हो जाते हैं, आप सॉल्व करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। Sec inverse of 7x cube minus 5y cube upon
and show that, right, ये show that वाला रिजल्ट है, फिर show that second order derivative is a 0, d2y by dx square is a 0. इसके पहले भी आपको समझाया गया था. इसका आंसर क्या था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कोई बताए? यस, इसका आंसर कोई बताता है क्या? y by x. यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं. तो ये जो होता है, पहले हमने क्या किया था? 7x स्क्वायर माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब is equal to sec m. याद है सबको? ऐसी एक काइंड ही हमने कंप्लीट कर चुके हैं. तो ये sec m यानी कि कांस्टेंट है. आप इसको u by v से करेंगे तो ये डायरेक्टली आंसर ही देगा. ये 7x क्यूब है, राइट. इसको मैंने एक k अज्यूम किया था, राइट. ये k अज्यूम करके 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5, ये राइट में लिखेंगे तो ये k टाइम्स 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब होगा. इसके पहले भी ये कर चुके हैं. फर्स्ट ऑर्डर तक तो ऑलरेडी कर चुके हैं. सेकेंड ऑर्डर के लिए जाना है बस. तो ये हो जाएगा लेफ्ट में लिए है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 7k इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5k प्लस 5 इंटू वाई क्यूब. बराबर है क्या? राइट. ये टर्म मैंने राइट में लिखी, तो ये 5k प्लस 5 और ये दोनों में 5 क्यूब कॉमन है, राइट. बोलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या करेंगे? ये हो गया y क्यूब बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5k प्लस 5 नो इज इक्वल टू 7 माइनस 7k अपॉन 5k प्लस 5. थोड़ा डेरिवेटिव इजी हो जाता है ऐसी एडजस्टमेंट से. आप यहां से u बाई v करेंगे तो और टाइम कंज्यूम होता है. अगर आप ये देखेंगे u बाई v अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करना और इसको अप्लाई करना, इसमें बड़ा डिफरेंस है, राइट. तो अभी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ? x क्यूब होल स्क्वायर. x क्यूब u बाई v से, ये कौन से फॉर्म से डेरिवेटिव परफॉर्म किया जा रहा है? u बाई v से. ये हो गया x क्यूब का होल स्क्वायर, x क्यूब एज इट इज, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस y क्यूब एज इट इज 3x स्क्वायर yes is equal to 0. राइट हैंड साइड 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x क्यूब y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब इज 0 and thus you are finding this is dy by 3 cancel, y square cancel, so it is what? Y by x. तो
इसका आंसर ओवरऑल सबको मालूम होना चाहिए कि देखते ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y बाय x आता है। इसके पहले भी हमने इसको कर चुके हैं। ये y बाय x आने के बाद अभी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो यहां पे ध्यान दे, ये जो आंसर आ गया है y बाय x, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। ये लिखा है हमने, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो dy बाय dx आ गया, ये y बाय x है। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस with respect to x, what we are getting is d2y by dx square। y by x यानी कि ये x स्क्वायर x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx माइनस y इंटू x का डेरिवेटिव 1। ये जो y बाय x का डेरिवेटिव है y v स्क्वायर v इंटू dy बाय dx माइनस u इंटू dy बाय dx dv बाय dx। अभी आपको ये जीरो बताना है। तानिया इतने लेट क्यों ज्वाइन हुई है? ऐसा करने से इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, ना भी समझ में आता। x इंटू dy बाय dx क्या है? y बाय x है माइनस y बाय x स्क्वायर सिंस 1, ये 1 का यूज किए और ये x कैंसिल हो गया और ये y माइनस y बाय x स्क्वायर यानी कि 0 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते ही टाइप समझ में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, ओके कहना चाहिए। ये जो बात है ना, ये प्रैक्टिस से ही आता है। घर पे जो लोग सॉल्व कर रहे हैं पूरे डेरिवेटिव के अभी तक के सारे टाइप्स एक स्ट्रोक में जो रिवाइज कर रहे हैं, उन्हीं को एमसीक्यू में मार्क्स आते हैं। राइट? डी बाई डी आपका थ्योरी पेपर एंड सीटी जेडबलई मोर कैलकुलेटिव हो रहा है। इतने कैलकुलेशन तो फास्ट करने आने चाहिए। आप नहीं बोल सकते कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ भी नहीं है। आप कॉम्पिटेंट बने। राइट? नेक्स्ट, ये सभी शो दैट वाले रिजल्ट जो है दे कैरीज हाई वेटेज, मैक्सिमम मार्क्स के लिए होते हैं ये 4-5 मार्क्स लाइक दिस। 7 क्या है देखिए, 2y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1। शो दैट, ये भी शो दैट में है। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 यानी d2y बाई dx स्क्वायर y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। राइट? सी हियर, अब डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? देखिए 2dy बाई dx, रूट का डेरिवेटिव, रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव खुद लिखे 1 बाय 2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ये अब डैश भूलना नहीं है, जानबूझ के लिख रहा हूं इंटू 1। समझ में आ रहा है? जिन लोगों को चेन रूल की हैबिट नहीं हुई है उनके लिए लिखा जा रहा है कि रूट में के टर्म का डेरिवेटिव। राइट? तो ये
रूट एक्स माइनस 1, राइट। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 इन ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। तो यहां पे एक 2 कैंसिल होगा, और आपको बार बार समझाया ये जो स्टेप है x प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ तानिया, नेक्स्ट स्टेप बताओ। यस, नेक्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए, बिफोर गोइंग टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नोट करके दिया, एनी टर्म कंटेनिंग x appears in denominator take it to left। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हो गया 4 रूट, ऐसा गलती भी नहीं होना इसमें, इमीडिएट तो समझ में आना चाहिए। इसके बाद ये, और ये क्या है, देखो जरा देखो, ये तो 2 है, ये न्यूमरेटर जरा देखे, सेंसिबली यूज होना चाहिए। ये तो 2i दिख रहा है, राइट, फाइन। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये 2 मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, राइट। तो यहां पे कुछ लोग स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करते हैं और डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। कुछ लोगों को स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करना है तो कर सकते हैं, मैं स्क्वायरिंग से भी बताऊंगा। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, ध्यान रहे, ये वाई स्क्वायर है, ये भी ध्यान रहे। यहां पे मैंने स्क्वायरिंग की, प्रीवियस एग्जांपल में मैंने स्क्वायरिंग नहीं की थी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया था। मुझे तो लाइक होता है कि डायरेक्ट ही करें, लेकिन कुछ लोगों को स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव पसंद नहीं होता, तो स्क्वायर करके करें, कोई बात नहीं है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 तो कांस्टेंट है, ये यूवी अप्लाई होता है यहाँ पे, यूवी से क्या होता है, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लिखना है। इसका डेरिवेटिव लिखते टाइम जरा केयरफुली, स्क्वायर करने के बाद भी केयरफुली, ये इसका डेरिवेटिव कैसा लिखेंगे, dy बाई dx का होल स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव लिखेंगे f ऑफ x रेज टू n का फार्मूला, पावर फंक्शन आया, तो n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव, dy बाई dx का एक ऑर्डर डेरिवेटिव बोले तो d2 है, ये समझ में आना चाहिए। स्क्वायर करने से क्या हो गया समझ में आ रहा है, तो यहां पे भी मिस्टेक होती है, इसलिए यूजुअल डेरिवेटिव लेने में मिस्टेक नहीं होती है। यहां पे आपको चेन रूल समझ में नहीं आया कि ये मिस्टेक हो जाती है। ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई dx होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ये 2x इज इक्वल टू 2y dy बाई dx, y स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये देखो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे एक 2 है, ईच टर्म में 2 था, कैंसिल किया। LHS में भी था, RHS में भी था, ईच टर्म में 2 था। अब ईच टर्म में dy बाई dx भी है, जरा गौर से देखो, ईच टर्म में यहाँ पे एक dy बाई dx है कैंसिल, यहाँ पे एक dy बाई dx है कैंसिल, यहाँ पे एक dy बाई dx है कैंसिल, ईच टर्म में है। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये तो y2 प्लस ये 4 इनसाइड भी रहेगा, ये x इंटू y1 इज इक्वल माइनस ये y इज इक्वल टू 0। तो यूजुअल नोटेशन में हमने इसको लिखा dy बाई dx ईच टर्म की पार्ट है, कैंसल आउट किया, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोग स्क्वायर करके करेंगे, विदाउट स्क्वायर भी आता है, 2
दोनों के मेथड मैंने बता दिए। वॉट एवर यू लाइक यू अडैप्ट। तो ये जो है ना थोड़ा सा सेंसिबली यूज करना पड़ता है। इसको y2y कहना, ये लेफ्ट में शिफ्ट करना, ये जो बातें हैं ये ऑब्जर्वेशन से बनने चाहिए। नेक्स्ट ये 8th एग्जाम्पल है, 8th वन। ये क्या है? y इज इक्वल टू log ऑफ। इसके पहले भी इसको वर्कआउट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके पहले भी ये आया था, log में ऐसी टर्म आई। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dy बाई dx इज 0। यस, डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx log f of x raised to n। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे बताओ? ये y is equal to m log। पहले तो log के जितने भी रूल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। ये m जो है इधर आएगा, log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये m इधर आएगा, राइट। अभी डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें एक स्पेशल बात है, तो dy बाई dx ये कौन से फॉर्म से आता है? चेन रूल, log f ऑफ x। log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? log f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। So this is m by x plus root of x square plus a square into x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 ओके। वेदांत पांचाल, आई एम लकी टू सी यू हियर, थैंक यू। ये x प्लस रूट ऑफ दिस, x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2 कैंसल। ये चेन रूल जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ये log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई f ऑफ x इंटू f डैश यानी x का डेरिवेटिव 1, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। अभी यहाँ पे इसके पहले भी ये मैनिपुलेशन कर चुके हैं हम, इसलिए बोला था कि ये जरा स्पेशल है, इसमें मिस्टेक होती है। तो ये dy by dx is m by x plus root of x square plus a square into root of ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x square plus a square plus x अपॉन रूट ऑफ x square plus a square। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये बन गया dy by dx is m by
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना सिंपल बनता है ये, लेकिन ये बराबर एलसीएम लेना और कैंसल आउट होता है ऑलवेज। लॉग में ऐसी टर्म आ गई, इसके पहले भी चेन रूल के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था। ये लॉग ऑफ दिस अपॉन एक्स माइनस रूट था, ये दो टर्म थे ऐसे, और वो दोनों का लॉग ए माइनस लॉग बी लेके हमने वर्कआउट किया है। हाँ, तो ये स्टेप फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिफोर गोइंग टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी नीड टू शिफ्ट दिस टर्म टू लेफ्ट। dy by dx is equal to m। राइट, अब आपको जैसे पसंद है वैसे कर सकते हैं। तो इसको स्क्वेयरिंग करके भी कुछ लोग डेरिवेटिव लेते हैं, या डायरेक्ट भी ले। स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dy बाय dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो स्क्वायर करके जब लेते हैं तो केयरफुली, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। ये जरा बात केयरफुली, पावर फंक्शन आया कि डेरिवेटिव n f ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0 नहीं, ये पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो गया, दूसरा फंक्शन एज इट इज uv अप्लाई कर दे, uv इंटू 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये dy बाई dx कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 dy बाई dx, यहाँ पे भी 2 dy बाई dx कैंसिल हो सकता है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। एक कॉमन लेके कैंसिल आउट करो या डायरेक्ट कैंसिल आउट करो, ये 0 आ गया। If y is equal to sin of, चलो स्क्वेयरिंग करके करें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है, sin of m cos inverse x, then show that ये सभी रिजल्ट थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस m स्क्वायर y इज इज 0। राइट, कौन सा फॉर्म है, sin f of x differentiating with respect to x dy by dx। sin f of x का डेरिवेटिव, sin f of x का डेरिवेटिव cos f of x into f dash of x, cos f of x into f dash यानी कि m by root of 1 minus x square with negative cos f of x into f dash यानी कि m cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, और ये जो रूट में जो टर्म है वो लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। So this is root of 1 minus x square
dy by dx minus m cos of m cos inverse x लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे और ये क्या होता है, ये ओके। अभी सेकेंड ऑर्डर के लिए जाएंगे, ओके ठीक है। अब विदाउट स्क्वेयरिंग हम सेकेंड ऑर्डर के लिए जाएंगे, राइट। और ये रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये y यहां पे क्रिएट ही नहीं हुआ, तो इसलिए अभी जो है सो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जो टर्म x कंटेन करने वाली डिनोमिनेटर में थी, अब यहां पे स्क्वेयरिंग करना मना है, अलाउड नहीं है, राइट। तो रूट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू, इसका डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx एज इट इज रूट का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू, ये जो है माइनस m, ये cos का डेरिवेटिव साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x इंटू m कॉस इनवर्स का निगेटिव रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। और अभी देखो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ही बन जाता है, जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई या एलसीएम ले, मल्टीप्लाइंग बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट ही फॉर्म हो जाता है। ये देखो रूट से मल्टीप्लाई करें, ये रूट निकल जाएगा, यहाँ पे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट इंटू रूट क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड ये कैंसिल हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा m इंटू ये m साइन ऑफ दिस इज y सिंस 1, ये m साइन ऑफ m cos inverse x is y and that's the result, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो रिजल्ट है कि नहीं, नेक्स्ट स्टेप में यही है, लिख दो। माइनस साइन कहां से आया, माइनस वो निगेटिव हो गया पॉजिटिव, ओके माइनस साइन इज देयर, कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव है, ओके ये माइनस था, कॉस का डेरिवेटिव पॉजिटिव बना, इंटू एक माइनस बना, वो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन रहेगा इधर, यस। ये देखो कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव बना, इंटू इस कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव, यहां पे माइनस था, ये माइनस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस प्लस, एंड ये अंदर में कॉस इनवर्स है उसका एक माइनस माइनस, तो ये माइनस रहेगा, यस यस। 9th वन हो गया, 10th क्या है देखिए, इफ y इज इक्वल टू log of log 2x, show that xy2 plus y1 into xy1 is 0, okay। क्या हो गया, y1 into 1 plus xy1 है, ओके। जो भी रिजल्ट है फाइन, log f of x, यस, log f of x का डेरिवेटिव
ये log f of x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, राइट। देखो आज कुछ लोग डेरिवेटिव की टेस्ट देने यहाँ पे आने जा रहे हैं, राइट। कल कौन आता है टेस्ट देने के लिए? पहले 3 यूनिट पे चेन रूल, इनवर्स को या कोई भी एक आर्टिकल प्रिपेयर करके आए। कल कौन आना चाहता है? ऋतुराज आएंगे क्या? आप ऋतुराज एंड आदित्य कुलकर्णी एंड ऋतुराज, मौलिक आने वाला है। ऋतुराज एंड आदित्य कुलकर्णी, ओके ठीक है। तो मुझे फोन करके अलग अलग टाइम में आएंगे आप, राइट। एवरीबडी शुड बी फॉरवर्ड। आप खुद होके बोलना चाहिए कि मैं आ रहा हूं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। log of log 2x, यस बताओ डेरिवेटिव। log of log 2x 1 by log of 2x into 1 by 2x into 2। चेन रूल समझ में आ रहा है? कंप्लीट हुआ क्या? देखिए 2 कैंसल, ये x log 2x dy by dx is equal to 1। यस, ये कौन सा फॉर्म है बताओ जरा? u v w, डू यू रिमेंबर? ऐसा ही भी एक फॉर्म हमने प्रोडक्ट में पढ़ा था, UVW। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले x का डेरिवेटिव 1 और ये रिमेनिंग 2 एज इट इज। मिडल का डेरिवेटिव log 2x का 1 by 2x into 2, ये लास्ट एज इट इज, प्लस x into log 2x as it is d2i by dx square is 0। हो गया, एक ही स्टेप में आ गया। देखो आया कि नहीं? ये टर्म पहले लिखो, log 2x डिवाइड करना पड़ता है। यहां से देखो ये x log 2x into dy by dx, x log 2x को क्या लिख सकते हैं? x log 2x को देखो रिक्वायर्ड है ये 2 कैंसल और x भी कैंसल, तो ये क्या बन गया? dy by dx ही आना है यहाँ पे। हाँ, log 2x की वैल्यू पुट करें, कहां से? देखो आपको ये लाना है, y1 तो आ गया, x प्लस log 2x से डिवाइड कर दो, चलेगा क्या? log 2x से डिवाइड करेंगे, नहीं, log 2x से या इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? log 2x into dy by dx is 1 by x। यस, डिवाइडिंग बाय log 2x करें, डिवाइडिंग बाय log 2x, ये क्या हो जाएगा? y1, ये क्या हो जाएगा? 1 by log 2x dy y1, ये क्या हो जाएगा? x y2 इज इक्वल टू 0। ये log 2x इधर का और इधर का निकल जाएगा, राइट।
ये क्या बनेगा बताओ, राइट। तो ये क्या हो गया बताओ, y1, इसको x, y2 तो आ गया, इन दोनों में क्या करें, 1/log 2x, 1/log 2x की वैल्यू क्या है, इधर देखिए 1/log 2x, यहां से देखिए 1/log 2x इज x dy by dx, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, y1 प्लस ये x y1 स्क्वायर प्लस x y2 इज इक्वल टू 0, और ये x y2, अब इधर देखो x y2, इन दोनों में y1 कॉमन लो, y1 x 1 प्लस x y1 इज इक्वल टू 0, यहां से ये 11th क्या है, देखिए x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10, show that d2y by dx square is 80 by 3x plus y whole cube, राइट। अच्छा देखो ये इम्प्लिसिट है, कितने लोगों को समझ में आया, ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव कैसे आता है आप केयरफुली जानते हैं, मैंने शॉर्टकट भी बताई आपको, राइट। तो इम्प्लिसिट का शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी में अलाउड नहीं है, ध्यान रहे, एमसीक्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट इन थ्योरी इट इज नॉट अलाउड। तो ये कैसा करेंगे, 2x प्लस 6 इंटू, यहां पे u भी अप्लाई होता है, u भी, राइट। पहला फंक्शन x, दूसरे का डेरिवेटिव dy by dx, दूसरा फंक्शन y, x का डेरिवेटिव 1, 2y dy by dx is equal to 0, राइट। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये y स्क्वायर यानी कि f of x raised to n, ये आ गया। ये 2 निकाल देता हूं मैं, 2 2 3, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो x प्लस ये क्या आ गया, 3x इंटू dy by dx प्लस 3y प्लस y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, देखो 3x प्लस y इंटू dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 3y, ये टर्म राइट में ट्रांसफर करेंगे, टर्म कंटेनिंग dy by dx एक पार्ट में रखते हैं, and those terms which do not contains dy by dx they are to be transferred to right, और ये शॉर्टकट से करते थे तो यहां तक आते थे। ये तो इम्प्लिसिट का रिवीजन हुआ। देखो इस आर्टिकल में पैरामेट्रिक का रिवीजन हुआ, इनवर्स का हुआ, लॉगरिथमिक का हुआ, सभी क्वेश्चंस इस आर्टिकल में आए थे। अब ये u by v है, u by v का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखो ये जरा केयरफुली एक स्टेप करके बताता हूं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, जरा देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है। तो ये d2y by dx स्क्वायर, ये माइनस बाजू में लिखता हूं, और ये कैसे आएगा देखिए u by v का ये v स्क्वायर, अब यहां पे कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, v स्क्वायर यानी कि 3x प्लस y होल स्क्वायर, v एज इट इज यानी कि
प्लस वाई एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1, ये x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 dy बाय dx माइनस ये देखो v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, u एज इट इज यानी कि x प्लस 3y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 प्लस dy by dx is this, ये माइनस मैंने बाजू में ही लिखा है, राइट। अभी ये जो dy by dx है, मैं एक स्टेप बता रहा हूं, कोई भी ल्यू ना होगे मीटिंग, ये आगे की स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, माइनस ये जरा ध्यान रखे 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट स्टेप में dy by dx आया है, ये फर्स्ट स्टेप में dy by dx जो आया है उसकी वैल्यू यहां पे पुट करना है। ये देखो 1 प्लस ये dy by dx की वैल्यू क्या है, माइनस 3x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। dy by dx की वैल्यू x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y इज दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा केयरफुली काम करें। ये जो डेरिवेटिव है dy by dx और ये dy by dx कहां से पुट कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर जो आया था उसका यूज किया। और एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको आएगा, मैं ये बता रहा हूं एक स्टेप, इधर ध्यान दे। इधर आप एलसीएम ले, एलसीएम ये अपॉन 1 है, इधर भी एक एलसीएम ले, ये अपॉन 1 है, इधर पूरा ध्यान दे स्क्रीन पे क्या बताया जा रहा है, समझे। ये एलसीएम लेना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम के बाद ये जो है डिनोमिनेटर में आएगा। ये एलसीएम कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। यहां का भी एलसीएम कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। और डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली क्यूब बन गया। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर में ये न्यूमेरेटर का एलसीएम लेने के नीचे लेने के बाद क्यूब बन गया। कैंसिल नहीं होता, कैंसिल नहीं होता। ये इधर डिनोमिनेटर में लो, ये भी डिनोमिनेटर में लो, राइट। ये डिनोमिनेटर में लो, नहीं तो यहां पे कैंसिल करेंगे तो यहां पे आपको क्यूब लाना है, कैंसिल नहीं कर रहा हूं मैं। और बाकी टर्म्स एज इट इज रखे, तो ये बन गया 3x प्लस वाई। यहां पे कैंसिल नहीं होता था, इसलिए मैंने दोनों का डिनोमिनेटर नीचे लिया, राइट। ये एज इट इज लिखा। और ये 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 9y माइनस ax प्लस 3y इन ब्रैकेट 9x प्लस 3y माइनस x माइनस 3y। ये सिंप्लीफिकेशन मैंने ऐसे किए, समझ में आ रहा है। ये एलसीएम जो लिया, यहां पे कैंसिल भी कर सकता था लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया। यहां पे भी एलसीएम आया था, यहां पे कैंसिल नहीं होता है, तो दोनों को मैंने नीचे ही लिया। क्यूब चाहिए मेरे रिजल्ट में। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है मैं बताता हूं, इधर ध्यान दे। 3x प्लस वाई होल क्यूब, और या तो चाहे तो मैं करके बताऊंगा आपको। ये 3y कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा देखो, माइनस 8y माइनस 24xy माइनस 8y स्क्वायर, ये दोनों की सम। और इधर भी देखो 8x आ गया माइनस ये 8x स्क्वायर इधर, और ये माइनस 24xy। अब न्यूमेरेटर में से क्या कॉमन लेंगे बताओ, माइनस, एंड
ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 भी कॉमन लिया जाएगा, 8 कॉमन लिया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना रह गया 6xy और अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब। एंड इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या है 10 है, 10 गिवन देखो, गिवन देखो इसकी वैल्यू 10 है एंड इसीलिए रिजल्ट आ गया 80 अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब। इसकी वैल्यू गिवन है 10। तो जिन्होंने केयरफुली किया है ये बहुत ही स्पेशल है, राइट। तो इसके साथ ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहे हैं। कल के लेक्चर में हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करें, वो लास्ट लेक्चर रहेगा डिफरेंशिएशन का। आफ्टर दिस वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, राइट। तो यहां पे रुकते हैं, थैंक यू।